हेलो माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक मैथ। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज जो वीडियो आज का है, आज जो क्लास 5 से लेकर क्लास 10th सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा ये मैटर समझ में आएगा। अब ये आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बेसिक पढ़ाएंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको संख्या पद्धति। क्या पढ़ाना है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या फिर बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर वही नंबर होते हैं जो आप स्टार्ट में सीखते हैं। कक्षा 1 से आप सीख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आप जो गिनती सीखते हैं कहां से पढ़ते हैं? 1 से। कहां से पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद ये चलती रहती है, खत्म कहीं नहीं होती है। ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो याद रखना, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं या प्राकृत संख्या होती हैं, इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट कहां से होती हैं? 1 से स्टार्ट होती है। कहां से होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म कहीं भी नहीं होती हैं। ध्यान देना, अगर आपसे कोई पूछ दे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। कितनी होती है बेटा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या कभी खत्म ही नहीं होती है। अगर कोई बोल दे सबसे बड़ी बोले 100 है, तो कोई बोले 100 से बड़ी 101 नहीं होती है क्या? कोई तो बड़ी है। कोई बोले 1000, तो 1000 से बड़ा 1001 है। तो बड़ा कहीं खत्म नहीं होता। कुल मिलाके सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है या ज्ञात नहीं है, या इंग्लिश में लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट। अगर मुझे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो कितनी होती? 1। फिर उसके बाद आते हैं आपके पूर्ण संख्या। क्या आते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। जो होल नंबर होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से। कहां से होते हैं बेटा? 0 से। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ... ये भी कहीं खत्म नहीं होते हैं। अगर पूछा जाए सबसे छोटी होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी कौन सी है? 0। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो बड़ी आप नहीं बता पाएंगे, सबसे बड़ी कोई है ही नहीं, क्योंकि यहां गिनती कभी खत्म होती ही नहीं है। तो आप पूछेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होती है? वो ज्ञात नहीं है, कोई सबसे बड़ी संख्या है ही नहीं है। अच्छा, एक चीज पूछी जाती है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। आप देखना केवल क्या अंतर है। यहां प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है, पूर्ण संख्या कहां चालू होती है? 0 से। अगर हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बनानी है तो क्या करेंगे? 0 लगा दें। क्या लगा दें? 0। तो वो किसमें बन जाती हैं? प्राकृतिक संख्या में आगे 0 लगा दिया जाता है तो वो बन जाती है पूर्ण संख्या। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। अगर आपसे कोई पूछ दे किसी भी प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ने पर या क्या आगे लिखने पर वो पूर्ण संख्या में बदल जाती है, तो आप बताओगे क्या? 0। अगर वो संख्या में 0 और आगे लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या में, तो बन जाती है पूर्ण संख्या। इससे संबंधित और भी प्रश्न आ जाते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? अच्छा, ये देखो, सभी प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, और आपकी पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है? 0 तो आ रहा है। उसके बाद 1 2, अगर यहाँ 1 आया तो इसमें भी 1 आया है। यहाँ 2 आया है तो यहाँ भी 2 आया है। अगर यहाँ पे 9 है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 9 आएगा। तो याद रखना, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सारी पूर्ण संख्या में आती हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या पूछ दे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती हैं? हाँ, आती हैं। याद रखना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अगर इसका उल्टा पूछ दे आपसे, क्या पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं होती हैं? 0
क्योंकि इसमें जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। तो बेटा याद रखना, सभी पूर्ण संख्या जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, और सभी प्राकृतिक संख्या जितनी भी हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, अगर हाँ बोले जीरो को हटाकर, किसको हटाकर? जीरो को हटाकर, तो आप बोल सकते हैं जीरो को हटाकर, जीरो के अलावा जितनी भी पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या में होते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद आता है आपका पूर्णांक। क्या आता है बोलो बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब देखो पूर्णांक जो होते हैं ये प्लस और माइनस दोनों होते हैं, प्लस में भी होते हैं और माइनस में होते हैं, बीच में इसका होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। तो अगर पूछे पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया, कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होता है धन पूर्णांक। कौन सा? धन पूर्णांक। कौन सा? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन है? जो आप ये प्राकृतिक संख्या में आते, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, ये भी चलता रहता है। हाँ, धन पूर्णांक आगे प्लस भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगाएं या ना लगाएं, वो सब क्या है? धन पूर्णांक है। अगर 2 लिखा है तो ये कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। हाँ, ये प्राकृतिक संख्या भी है 2, ऐसा नहीं कि 2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है या पूर्ण संख्या नहीं है। 2 क्या है? ये धन पूर्णांक है। अगर पूछा जाए पूर्णांक में तो कैसा पूर्णांक है बेटा? ये है सब धन पूर्णांक। 6, 7, 8 ये सारे क्या आएंगे? धन पूर्णांक। अब दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? निगेटिव इंटीजर्स। ये क्या होते हैं? माइनस में होते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट डॉट। ये कैसे हैं आपके? ऋण पूर्णांक। इंग्लिश से बोले तो निगेटिव इंटीजर्स। तीसरा जो होता है वो होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य पूर्णांक। कौन सा? शून्य पूर्णांक। इसको इंग्लिश बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर। शून्य पूर्णांक में केवल जीरो ही होता है। क्या होता है? जीरो। एक चीज और याद रखना, धन पूर्णांक जितना आप आगे बढ़ते हैं वो उतना ही बड़ा होता चला जाता है। अगर पूछा जाए 1 से बड़ा कौन है? 2, 2 से बड़ा कौन है? 3, 3 से बड़ा कौन है? 4, 4 से बड़ा कौन है? 5। और जितना ही आगे आप जाओगे वो धन पूर्णांक कैसे होते हैं? बड़े होते जाते हैं। ऋण पूर्णांक में उल्टा होता है, आप जितना आगे जाओगे उतना ही छोटा होता चला जाता है। अगर पूछा जाए माइनस का 1 है और माइनस की 4 है तो इसमें कौन छोटा है? तो आप देखना जितना आप माइनस में चलते जाओगे वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। अगर पूछे -1 और -4 में कौन छोटा है तो -4 आपका ये छोटा है, -1 कैसा है? बड़ा है। और चीज याद रखना, जो शून्य पूर्णांक होता है ये क्या होता है? जितने भी धन पूर्णांक हैं शून्य पूर्णांक उससे छोटा होता है। कुल मिला के इन पूर्णांकों से 1, 2, 3 से जीरो कैसा होता है? छोटा होता है। अगर ऋण पूर्णांक से पूछे -1, -2, -3 ये सारे कैसे हैं? ये सारे छोटे हैं। किससे? जीरो से। अर्थात जीरो बड़ा होता है। किससे? माइनस जो होते हैं निगेटिव इंटीजर से जीरो बड़ा होता है, और पॉजिटिव इंटीजर से। देखो अब ये जो हो गया आपके पूर्णांक के बाद आते हैं आपकी कौन सी? वास्तविक संख्या। देखो ये जो आपका चैप्टर है ये आगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती हैं, ये तो आती हैं, सॉरी वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। ये जो आपका सिलेबस है ये कक्षा 10 में आएगा। इस सिलेबस पे हमने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। केवल आपका जो अभी तक हम पढ़ाएंगे आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन्हीं के बारे में हम पढ़ाना है। देखो हम पढ़ेंगे पूर्णांकों की तुलना करना या कंपेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स इनका या पूर्णांकों की तुलना करने के लिए हमने अभी पहले ही बताया था, जो जीरो और प्लस माइनस इंटीजर बताए थे। जीरो क्या होता है? जो जीरो होता है पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, और नेगेटिव इंटीजर से, अगर यहाँ पे मान लो ये प्लस में है एक माइनस में, बीच में क्या है? जीरो। तो जीरो क्या है? छोटा है। किनसे? पॉजिटिव इंटीजर से। इस तरफ क्या होगा? जीरो छोटा होगा। इनसे कंपेयर करेंगे। अगर माइनस वाले से कंपेयर कर दें तो माइनस वाले से जीरो क्या होता है? बड़ा होता है।
और याद रखना, अगर कोई भी एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है तो आप याद रखना हमेशा धन पूर्णांक बड़ा होता है किनसे? ऋण पूर्णांक से। समझना, जैसे लिखे हैं 7 और इधर लिखा है -9। अब हमें पता है जिसके आगे कोई भी निशान नहीं लगा होता है वो भी होता है धन पूर्णांक। कैसा होता है? धन पूर्णांक। और ये कैसा है? ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक हमेशा ही बड़ा होता है किससे? ऋण पूर्णांक से। तो यहाँ पे 7 बड़ा है किससे? -9 से। और भी आ जाए, जैसे लिखा है 0 और यहाँ पे लिखा है 5। क्या लिखा है? 5। अब यहां देखो 0 ये शून्य पूर्णांक है या 0 है और ये क्या है? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक कैसा होता है? हमेशा 0 से बड़ा होता है। आप याद रखना, अगर एक धन है और एक ऋण है तो हमेशा कौन बड़ा होता है? धन पूर्णांक। अगर 0 है और एक तरफ धन पूर्णांक तो कौन बड़ा है? धन पूर्णांक। अगर एक ऋण पूर्णांक है और उस तरफ क्या है? 0 है, तो ऋण पूर्णांक से बड़ा कौन होता है? 0 बड़ा होता है। आप याद रखेंगे। अब देखो कुछ सवाल देखेंगे यहाँ पे, जैसे लिखा है 7 लिखा है और यहाँ -6 लिखा है। तो ध्यान देना, 7 कैसा है? धन पूर्णांक और 6 ये वाला कैसा है? ऋण पूर्णांक। तो हमने बताया था हमेशा कौन बड़ा होता है? अगर एक धन हो और एक ऋण पूर्णांक हो तो हमेशा कौन सा होता है? धन पूर्णांक बड़ा होता है। तो यहाँ कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। अब दूसरे सवाल में देख लें, -18 -20 है, तो यहाँ पे दोनों कैसे हैं? ऋण पूर्णांक बेटा। कैसे हैं? ऋण पूर्णांक। और ऋण पूर्णांक में याद रखना, आप अगर दोनों ही ऋण पूर्णांक हैं तो आप याद रखना जो संख्या आपको ज्यादा बड़ी दिख रही है तो वो ही छोटी होती है। अभी हमने पहले ही बताया था ऋण पूर्णांक में जितना आप आगे ऋण में जाओगे या ऋणात्मक संख्या होती जाएगी वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है। अगर -18 -20 में देखें तो -20 छोटी हो जाएगी। -18 से -20 कैसे हो जाएगी? छोटी। तो यहाँ बड़ा कौन है? -18 बड़ा है। कौन बेटा बड़ा है? -18। इससे संबंधित एक दो सवाल और देखो, यहाँ पे इसे बताए दे रहे हैं आपको, जैसे लिखा है -7 और यहाँ पे लिखा है -11। तो हमने बताया जितना ही अब अधिक आप माइनस में जाओगे वो उतनी ही संख्या कैसी होती जाती है? छोटी। तो यहाँ -11 और ज्यादा छोटी हो गई, तो बड़ी कौन है यहाँ पे? -7। आप याद रखना जितना ही आप माइनस जाना उतनी संख्या कैसी होती जाती है? छोटी। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो पता ही है 18 और ये -18 है, तो ये कैसे हैं? धन पूर्णांक है और ये कैसा आपका है? ऋण पूर्णांक। तो इसमें कौन बड़ा होगा? हमेशा कौन सा बड़ा होता है? धन पूर्णांक। अब आगे देखो प्रश्न नंबर जो इसका 4 है, इसमें कह रहा है 24 और दूसरी तरफ कितना है? 22। तो यहाँ पे दोनों ही धन पूर्णांक है। अब इससे तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, अगर धन पूर्णांकों का कंपेयर करना बहुत पहले ही सीख चुके हैं। इसमें क्या है? 24 बड़ा है कि 22? तो सीधी सी बात है, कौन सा बड़ा है? 24। धन पूर्णांक है, जो आपको बड़ा दिखे वही बड़ा है। धन पूर्णांक दोनों हैं तो जो आपका बड़ा दिख रहा है वही बड़ा है। बस ऋण पूर्णांक में ध्यान रखना, जितना आप ऋण पूर्णांक में या ऋणात्मक संख्या तरफ जाओगे वो उतनी ही छोटी होती चली जाती है। अब यहाँ देखो ये 0 है और ये कैसा है? -8। तो ये कैसा है? शून्य पूर्णांक है और ये ऋण पूर्णांक है, तो 0 बड़ा होता है ऋण पूर्णांक से। तो यहाँ पे कौन बड़ा होगा? 0। नेक्स्ट ये 0 है और ये कितना है? 6। तो यहाँ कौन बड़ा है? ये बड़ा है। कौन सा? 0 से हमेशा धन पूर्णांक बड़ा होता है। अब देखो बेटा, हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग, सम ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले आप 2 पूर्णांक जोड़ना सीखें। कितना सीखें? 2। अगर मान लो कोई भी सवाल दिया गया है, जैसे लिखा है 68 और प्लस, और आपको दिया गया है मान लो इसे 68 -35। अगर इसको ऐड करना है, देखो अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग। क्या पढ़ना है बेटा? पूर्णांकों का योग, जिसको इंग्लिश बोलते हैं सम ऑफ इंटीजर्स। देखो हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का जोड़ घटाना पहले ही सीख चुके हैं, हमें जोड़ना आता ही है। जैसे लिखा 65 + 75, अब ऐसे जोड़ ही लेते हैं। अब क्या करेंगे? हम पूर्णांकों का जोड़ सीखेंगे। किसका? पूर्णांकों का। पूर्णांक में क्या? प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस के भी हो सकते हैं, और माइनस के माइनस से भी जोड़ सकते हैं। तो याद रखना बेटा, अगर कोई धन पूर्णांक है, कितने? हम पहले 2 पूर्णांकों का योग सीखेंगे। कितने पूर्णांकों का? पहले 2 पूर्णांकों का। कितने पूर्णांकों का? 2 पूर्णांक। जिसमें 2 पूर्णांक कैसे हो? पहले हो सकता है वो पूर्णांक कैसे हो? अगर दोनों धन पूर्णांक हैं, दोनों
धन पूर्णांक है। तो उनको कैसे जोड़ते हैं? अगर दूसरे नंबर हो सकता है एक धन, एक कैसा हो, धन पूर्णांक हो, और जिसमें एक ऋण पूर्णांक हो, एक कैसा हो, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, तो उनको कैसे जोड़ते हैं? और तीसरा क्या हो, अगर दोनों ही ऋण पूर्णांक हो तो कैसे जोड़ते हैं? अगर दोनों कैसे हैं, ऋण पूर्णांक है, अगर उसमें दोनों ही ऋण पूर्णांक है तो कैसे जोड़ते हैं? और दोनों धन पूर्णांक है तो कैसे जोड़ते हैं? याद रखना बेटा, अगर दोनों ही धन पूर्णांक है, जैसे कि आप जोड़ते थे 68 और 75, तो इसमें क्या करेंगे? अगर दोनों ही धन पूर्णांक तो आप सीधे उसमें क्या करते हैं, उनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे, कितना आएगा इसका आंसर? ये 8 + 5 कितना, 13, 7 7 ये हो जाएगा 14, ये आ जाएगा 143। ये तो आप अच्छी प्रकार जानते हैं। अगर दोनों प्रकार के, दोनों ही धन पूर्णांक हैं तो आप उनको सीधे जोड़ दो। दिक्कत यहां आएगी, अगर एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक है, उनको कैसे जोड़ते हैं वो समझना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लो कोई संख्या जैसे दी गई है -12, 15, इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना, अगर ऋण पूर्णांक एक धन हो और एक ऋण पूर्णांक है, ऐसे सवाल जोड़ने के, अगर बोला जोड़ने, जोड़ते नहीं वहां पे, वहां आप क्या करोगे, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक को हमेशा घटा देंगे। घटाने पे अगर धन पूर्णांक बड़ा हो तो आंसर आपका आएगा धन पूर्णांक में, अगर ऋण पूर्णांक बड़ा हो तो आंसर आएगा ऋण पूर्णांक में। इसको अभी हम अच्छे प्रकार से और पढ़ेंगे और इसको ऋण पूर्णांक बाद बताएंगे। तो पहले हम सीखेंगे एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक का जोड़। आपको दिया जाए कि सवाल दिया जाए, निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों की आपको क्या करना है, योग मतलब जोड़ निकालना है। जैसे पहला सवाल दे दिया गया है 68 और माइनस का 75, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 68। क्या लिखेंगे बेटा, 68, फिर प्लस, फिर माइनस का 75। अब यहां ध्यान देना, एक धन पूर्णांक है और एक कैसा है, ऋण पूर्णांक। आप याद रखना, अगर एक धन पूर्णांक हो और एक ऋण पूर्णांक है, बीच में क्या लगा है, जोड़ने, तो आप जोड़ेंगे नहीं, यहां पे आप क्या कर देना, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक को घटा देना। तो घटाने में क्या करेंगे, अब यहां बड़ी संख्या कौन है, 75, छोटी कौन है, 68, इसको साइड में लिख के आप घटा सकते हैं। हमेशा बड़ी वाली संख्या को ऊपर ही लिखना, ये घटाने के लिए आप घटा लेंगे, नॉर्मल जैसे घटाते हो वैसे घटाएंगे। ये 5 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, अर्थात 5 से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ एक हासिल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। अब यहाँ कितना बचा, 6, 6 से 6 घटाएंगे 0 बचेगा। तो कुल मिलाकर अगर 75 से 68 घटाएंगे, कितना बचा, 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर जो आपका आएगा वो 7 आएगा। अब उसके बाद चिन्ह बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आपकी इन दोनों में संख्यात्मक, वैसे नहीं कौन बड़ी कौन छोटी, वैसे तो आपकी अगर कंपेयर करने बोला जाए कौन सी बड़ी है, 68, नहीं, आप वो नहीं देखना है। अब संख्यात्मक मान देखो, संख्यात्मक मान यहाँ पे 68 और यहाँ कितना है, 75। 68 और 75 में कौन बड़ा है बेटा, आप देखते हैं 75 बड़ा है, और 75 के आगे किसका निशान लगा था, माइनस का। तो आप इन दोनों का जोड़ निकलेगा, वो निकलेगा 7। कितना निकलेगा, 7। और किस में आएगा, जब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस में 7 आएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट सवाल देखेंगे, उसमें लिखा है माइनस का 18, 16, तो -18 प्लस लगा देंगे 16। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक माइनस में है और एक प्लस में है, ऐसे कंडीशन में आप इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिख दो, छोटी वाली संख्या को नीचे लिख दो। 8 से 6 घटाएंगे, बचेगा 2, और 1 से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0। तो आपका आंसर आया 2। अब यहां देखते हैं प्लस में वाली संख्या बड़ी है कि माइनस वाली, हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो आपका आंसर आएगा किसमें, माइनस में। ऐसे ही एक दो सवाल अभी और देखते हैं, जैसे दिया गया है आपको, मान लो 17 माइनस के 10, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 17 और यहां लगा देंगे प्लस, ब्रैकेट में -10। अब यहां देख रहे हैं एक हमारा धन पूर्णांक है और एक कैसा है, ऋण पूर्णांक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17 से आप 10 घटा दो तो कितना बचता है, 7। अब चिन्ह भी देखते हैं, तो यहाँ 17 बड़े हैं कि 10 बड़े हैं, हम यहाँ देख रहे हैं धनात्मक संख्या जो हमारी है, धन पूर्णांक वो बड़ा है, तो आंसर हमारा आएगा धन में या प्लस में। तो हमारा आंसर कितना आ गया, प्लस के 7।
ऐसे भी आप कई सवाल करेंगे, हम आपके लिए जो वर्क दे रहे हैं आप देखना, जैसे दिया गया -8, 6, आप इनका योग निकालना है। पहला सवाल ये हो गया आपका। दूसरा सवाल हम दे रहे हैं 17, -15। तीसरा 8, -20 और 4 नंबर दे रहे हैं -9, 4। आप इनको सॉल्व करेंगे और इसके आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का अंतर। इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करें। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल विनर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।